नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज बात की जाएगी गन्ने की खेती से संबंधित। और गन्ने की खेती से जो ये आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गन्ने की बुआई से लेके गन्ने की कटाई तक यदि कोई किसान भाई चाहते हैं कि सिर्फ वो नीचे खाद डाल के ही अपने गन्ने की खेती करना चाहें, तो ये बिल्कुल संभव है। उन्हें कोई भी स्प्रे अपनी फसल पे नहीं करना होगा। और यदि कोई किसान भाई नीचे खाद ना डाल करके सिर्फ स्प्रे की मदद से अपनी खेती करना चाहता है, तो ये भी संभव है। इसके लिए भी वीडियो बना करके दी जाएगी। और आज की जो हमारी वीडियो है, ये इसी टॉपिक पर होने वाली है कि हमें अपनी खेती को सिर्फ नीचे खाद डाल के करना चाहिए या फिर स्प्रे के द्वारा करना चाहिए। कौन सी में ज़्यादा खर्चा आता है, कौन सा तरीका बेस्ट है, किससे गन्ने का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा और कितने स्प्रे करने पड़ेंगे, या फिर किसान भाइयों कितनी बार खाद और उर्वरकों का उपयोग हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर करना होगा। तो सब कुछ मैं आपको आज बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि गन्ने में खाद डाल करके खेती करें या फिर स्प्रे के द्वारा करें। क्योंकि पिछले वर्ष जो है मैंने लगभग 5 किसान भाइयों को, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 5 किसान भाइयों को जो है स्प्रे के द्वारा गन्ने की खेती करवाई है। और उन्होंने बहुत अच्छा और शानदार उत्पादन उन्होंने अपने गन्ने की फसल से निकाला है। किसी कारणवश क्या, मेरे जो चोट लग गई थी, उस चोट के कारणवश मैं उनके खेत पे जाकर के आपको लाइव वीडियो बना करके नहीं दे पाया हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल रिकवरी के पास में हूँ। लगभग 4 या 5 मार्च के बाद आपको सभी वीडियो लाइव बिल्कुल खेत से दिखाई जाएंगी। और आपको लाइव दिखाया जाएगा कि कौन कौन से उर्वरक, कौन कौन से स्प्रे हम खेत के अंदर करवा रहे हैं, अपने खेत में क्या करवाया जा रहा है या फिर और किसान भाइयों के खेत में क्या करवाया जा रहा है, वो सब आपको किसान भाइयों मैं लाइव बिल्कुल दिखाऊंगा। यदि आप भी अपने खेत में बुला करके अपने खेत की वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। या फिर यदि आपकी कोई वीडियो है और आप अपने खेत की वीडियो या फिर अपनी वीडियो को मेरे इस चैनल पर डलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी उस वीडियो को मैं अपने चैनल पर भी डाल दूंगा। तो जैसे आप चाहें वैसे हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की खेती को खाद से करें या फिर स्प्रे से करें, कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्टर रहता है। जैसा कि किसान भाई अब तक का हमारा सीजन चल रहा है, या अब तक जो किसान भाई करते हुए आ रहे हैं, वो किसान भाई खाद भी डालते हैं। लगभग 3 से लेकर 4 बार खाद डाल देते हैं और 2 से लेकर 3 स्प्रे भी किसान भाई कर लेते हैं। कुछ किसान भाई तो 4 से 5 स्प्रे तक भी लगा देते हैं और उसके बाद गन्ने का वे उत्पादन लेते हैं। तरीका किसान भाइयों अब तक का यही था। लेकिन मैंने पिछले वर्ष जो है डेमो करके देखा कि देखते हैं क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। तो 4 खेतों के अंदर सिर्फ खाद डाला गया है, जिनके अंदर सिर्फ खाद डाल के ही गन्ने का उत्पादन लिया गया है। और 5 किसान भाइयों को जो तरीका था वो यही था कि सिर्फ बुआई से लेके लास्ट तक स्प्रे का उपयोग किया गया। लेकिन स्प्रे वाले तरीके में किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जो बुआई की गई थी, बुआई करते समय जो है हमें NPK नीचे डालना पड़ा था, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो हमारा कॉम्बिनेशन आता है NPK 12-32-16, इसका उपयोग हमने बुआई के समय पर किया था। लेकिन बुआई के बाद हमने कटाई तक कोई भी खाद उस गन्ने के प्लाट के अंदर, जो हमारे 5 प्लाट थे, उन प्लाट के अंदर नहीं किया है। सिर्फ स्प्रे की मदद से ही, स्प्रे की सहायता से ही पूरी खेती करके देखी लास्ट तक, जिससे हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले। और जो हमारा गन्ना रहा, गन्ना भी किसान भाइयों लास्ट तक बिल्कुल हरा भरा होकर के चला है। उसमें अंदर बिल्कुल भी जो पत्ती थी, आपको देखते होंगे आप खेत के अंदर कि पत्ता सूखने लगता है, नीचे का गन्ना जो है बिल्कुल सूख जाएगा और अगोला भी बात लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उसकी भी पत्ती बन जाती है। तो इस तरह की दिक्कत बिल्कुल भी हमारे स्प्रे वाले फार्मूले में देखने को नहीं मिली। अगोला बिल्कुल लास्ट तक हरा भरा बन करके रहा था। जबकि मैं खाद वाले फार्मूले की बात करूं, तो जो हमारा खाद वाला फार्मूला जो हमने नीचे डाला था, उसके खेत के अंदर क्या हुआ है कि हमने लगभग 5 बार खाद का उपयोग किया, जिसमें कीटनाशक भी थे, फंगीसाइड भी थे, यूरिया भी था, और भी पोटास भी थी, सल्फर भी थी, बहुत सारे खादों का उपयोग किया। लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो गन्ने का अगोला था, वो स्प्रे वाले अगोले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पत्ती की तरफ चला गया था, यानी कि उसका जो हरापन था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था। तो मेरा जो यहाँ पर उद्देश्य है, मेरा जो यहाँ पर तरीका है, वो यही है कि जो स्प्रे वाला फार्मूला है, ये मुझे अपनी नज़र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपनी पूरी खेती के ऊपर, सारे गन्ने के प्लाट के ऊपर सिर्फ स्प्रे ही करें, नीचे खाद ना डालें। देखिए, मेरी भी बात भी माननी चाहिए आपको, और आपको अपने तरीके से भी थोड़ा सा चलना होगा। मतलब मेरा कहने का यह है, यदि आप 2 एकड़ गन्ना बो रहे हैं, तो 1 एकड़ गन्ने के अंदर आप सिर्फ नीचे खाद डाल करके उस खेती को करके देखिए।
इस वर्ष। और किसान भाइयों जो हमारा दूसरा 1 एकड़ बचता है उसके अंदर आप सिर्फ स्प्रे के द्वारा गन्ने की खेती करके देखिए। समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से स्प्रे आपको करने हैं, कौन कौन से खाद आपको डालने हैं, दोनों की बिल्कुल अलग अलग वीडियो बना करके दी जाएगी। बात करते हैं स्प्रे वाले फार्मूले में कि हमें स्प्रे कितनी बार करना पड़ा था। तो किसान भाइयों टोटल हमने 5 बार स्प्रे की मदद ली थी, गन्ने की बुआई से लेकर और गन्ने की कटाई तक 5 स्प्रे की मदद लेने के बाद तब हमारा गन्ना जो है बिल्कुल लास्ट तक हरा भरा रहा था। गन्ने का जो वजन आया है वो बहुत ही शानदार आया, गन्ने की पोइयां बहुत शानदार हैं और गन्ना बिल्कुल लास्ट तक हरा भरा रहा। और ये बात आप भी समझते होंगे, जानते होंगे कि यदि गन्ना लास्ट तक हमारा हरा भरा रहेगा तो उसके अंदर जो वजन आएगा वो वजन मतलब पत्ती सूखने वाले गन्ने के मुकाबले ज़्यादा अच्छा निकल करके आता है और उसका जो वजन होता है वो ज़्यादा बढ़ करके निकलता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप जो है स्प्रे वाले तरीके के अनुसार चलें और स्प्रे वाला जो फार्मूला है ये बहुत ही शानदार है। बात करता हूं खाद वाले की कि खाद वाले में आपको किस तरीके से चलना है। किसान में जो खाद वाले हमारे खेत थे, जो हमारे 4 प्लाट थे, उनके अंदर जो हमने खाद का प्रयोग किया है वो भी किसान भाइयों 5 बार ही हमें खाद का उपयोग करना पड़ा था, जिसमें समय समय पर हमें नाइट्रोजन के साथ कभी सल्फर का उपयोग करना पड़ा, कभी पोटास का उपयोग करना पड़ा, कभी किसान भाइयों एक बार हमने कैल्शियम नाइट्रेट का भी उपयोग किया था, एक बार सागरिका का उपयोग भी किया था। तो इस तरीके से लगभग 5 बार जो है हमें बुआई से लेकर कटाई तक खाद का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर करना पड़ा था। उसी तरीके से 5 बार हमने स्प्रे भी करवाया था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज जो हमें ज़्यादातर देखने को मिला वो किसान भाइयों जो हमारा खाद वाला था उसका एवरेज स्प्रे वाले के मुकाबले लगभग 10 से 12% कम निकल करके हमें देखने को मिला। तो मतलब कुल मिलाकर के कहना यह है कि यदि आप खेती कर रहे हैं, 2 एकड़ खेत है, तो आप 1 एकड़ को स्प्रे के द्वारा करके देखें और 1 एकड़ को आप खाद के द्वारा करके देखें। जो भी फार्मूला, जो भी तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जिसका एवरेज आपको आने वाले समय में अच्छा मिले, शानदार मिले, आप उसी फार्मूले को आगे अपने खेत में उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आपने सारी खेती को स्प्रे के द्वारा कर दिया या सारी खेती को खाद के द्वारा कर दिया, क्योंकि किसान भी हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह का मतलब जो हमारा मौसम है, मौसम का अनुकूल है, ये भी किसान भाइयों अलग रहता है। तो इसके अनुसार आपको दोनों तरीके से उपयोग करके देखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के करते समय हमें किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से कौन कौन से खाद डालने चाहिए जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। यदि किसान भाइयों आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो बुआई करते समय आपको जो हमारा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये किसान भाइयों एक संपूर्ण खाद होता है। तो इसका उपयोग तो आप स्प्रे वाला करेंगे तब भी और यदि खाद वाला करेंगे तब भी संपूर्ण खाद तो आपको किसान भाइयों बुआई में डालना ही चाहिए। इसे यदि आप डाल देंगे तो हमारा जो पौधा अंकुरण करेगा, जो पौधा हमारा जर्मिनेशन करके ऊपर चल रहा है, इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, इसे संपूर्ण खाद मिल जाता है, संपूर्ण आहार मिल जाता है। तो पौधा शुरुआत से ही अच्छी तरीके से टिल्डिंग कल्ले बना करके चलता है और इसके अंदर रोग भी बहुत कम लगते हैं। दूसरा, हमें जब अपना बीज बोना है, जब हम अपना गन्ना बोना है, इसे बीज उपचारित जरूर करें। कोशिश यदि आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि फंगीसाइड से उपचारित कर लें और फंगीसाइड से उपचारित करने के बाद किसान भाइयों कीटनाशक का स्प्रे अपने पच्छी के ऊपर कर दें। जब गूल के अंदर हम गन्ना डाल देते हैं उसके बाद यदि हम पच्छी के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जैसा आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से यदि आप स्प्रे करेंगे तो इसके तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। जो इस समय पर हम स्प्रे कर रहे हैं ये किसान भाइयों सीरा सागी का स्प्रे है जो इफ्को कंपनी की आती है, जिसके अंदर आपको फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड दोनों ही मिल जाते हैं और बहुत ही बेस्ट फार्मूले हैं। इसका उपयोग करके जब हमने गन्ने की बुआई की थी तो इसके भी बड़े शानदार और अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे, क्योंकि किसान भाइयों लगभग 4 से लेकर 5 महीने तक यदि खेत के अंदर नमी आपने लगातार बना करके रखी है तो खेत के अंदर किसी भी तरह के कीट का अटैक नहीं होता है। जिन किसान भाइयों ने सीरा सागी का उपयोग किया होगा वे किसान भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि क्या उन्हें ऐसा रिजल्ट मिला या फिर नहीं मिला, क्योंकि बार बार कीटनाशक का उपयोग करने से, बार बार फंगीसाइड का उपयोग करने से बेहतर है, अच्छा है कि एक बार थोड़ा सा महंगा कीटनाशक आप ले लीजिए, एक बार थोड़ा सा महंगा फंगीसाइड आप ले लीजिए, जिससे कि 4 महीने 5 महीने तक हमें अपनी फसल के अंदर किसी भी तरह के कीटनाशक का या फिर फंगीसाइड का उपयोग ना करना पड़े। तो इस तरीके का आप उपयोग करके चलें, बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और कोशिश करें किसान भाइयों गन्ना बुआई से पहले आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग
अपने गन्ने की फसल के अंदर या फिर उस मिट्टी के अंदर कर लें जिसमें आप गन्ना बोना चाहते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा इतना अच्छा एक मित्र फफूंद है जो हमारी फसल के अंदर से सभी तरह की फंगस को खत्म कर देता है। उम्मीद है मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की। ऐसी ही वीडियो यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।